Hello student and welcome to the 40th lecture. Okay, 40th lecture for class 9th mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we are covering a chapter by name as triangles. Okay, congruent triangles जिसकी थ्योरी हमने बहुत पहले कवर कर ली थी. जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू कवर द एनसीईआरटी जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिया था. ठीक है ना, लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 पे डिस्कशन चल भी रहा था हमारा. यस, 2 पे डिस्कशन चल रहा था. एक बार जल्दी से रिकैप ले लेते हैं. और मुझे लगता है कि आप लोग ने अपने काम वाम स्टार्ट कर दिए होंगे, होमवर्क वगैरह जो भी इस एनसीईआरटी से रिलेटेड है. तो ये एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करें. ठीक है ना, खुद से ट्राई करें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर दिक्कत हो रही है तो फिर मेरे वीडियो सॉल्यूशन भी देखें. ठीक है, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो देन यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी अदरवाइज. ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आप नोटिस करें कि कह रहे हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD एंड इक्वल्स टू BC. हमें प्रूव ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है आपका ABD ये ABC के कॉन्ग्रेंट है ना, CBA के कॉन्ग्रेंट है. तो बेसिकली यहाँ पे तो ऑर्डर दिया हुआ है, अदरवाइज ऑर्डर नहीं भी दिया होता तब भी हम प्रूव कर सकते थे. पहले तो मैंने आपको ये लास्ट टाइम ये मैंने क्वेश्चन कवर अप कर लिया था, ऑलमोस्ट कवर कर लिया था. मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग करके देखा. मैंने बोला कि एक ट्रायंगल ABD है और एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB और AB साइड कॉमन है. ठीक है, गिवन क्वेश्चन में ये है कि BC और AD बराबर है और एक एंगल भी बराबर है, एंगल B और एंगल A बराबर है. तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से फिगर से भी दिख रहा है कि साइड एंगल साइड और फिर साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं. लेकिन लिखना कैसे है वो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है. तो मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए कि साइड BC और साइड AD इक्वल है, तो मैंने क्या किया, साइड AD लिखा और साइड BC पहले लिख लिया. किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, DA भी लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, CB भी लिख सकते हैं. अगर कुछ गलती होगी तो अपन अपने को नेक्स्ट इसकी जो वर्टिसेस है वो गिना देगी, है ना, वो काउंट करा देगी. अब एंगल A और एंगल B बराबर है, एंगल ABD का एंगल A, तो ये देखिए A बीच में आ रहा है और एंगल ABC का एंगल B, तो ये भी बीच में आना चाहिए. तो DA और CB हमने इस तरह से लिखा कि अगर मैं AD लिखता है तो यहाँ पे मैं BC लिखता, अगर मैं DA लिख रहा हूँ तो मैं CB लिख रहा हूँ, क्योंकि A और B एंगल बराबर है. तो अगर A पहले यहाँ पे लिखता है तो B को भी पहले लिखता मैं, और क्योंकि मैंने A को बीच में लिखा तो मैंने B को भी बीच में लिख दिया है. उसके बाद यहाँ पे बच रही थी वर्टिसेस B, AD तो मैंने लिख ही दिया पहले, वर्टिसेस B बच रही थी वो मैंने लिख दिया आगे. और यहाँ CB तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. एक वर्टिसेस कौन सी बच रही है A, तो मैंने A को भी लिख दिया. तो ये वो ऑर्डर है ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट होगा. अब यहाँ पे नोटिस करें कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली देखो कि AD जो है वो CB के बराबर आ रहा है, AB और AB साइड कॉमन आ रही है, और एक और साइड है यानी BD और AC ये भी बराबर आ रहा है. ये किससे आ रहा है, CPCT से. और एंगल कौन सा एक बराबर आ रहा है, एंगल ADB. देखो ADB एंगल के लिए जाओगे ना तो कैसे जाएंगे, एंगल ADB दिख रहा है, और एंगल BCA ये आपस में बराबर है. तो एंगल ADB तो ये रहा और एंगल BCA ये वाला एंगल हो गया. तो ये एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है. और भी एक एंगल बराबर है, कौन सा एंगल, यहाँ पे एंगल यहाँ पे एंगल आएगा CAB. देखिए ये वाला एंगल जो है CAB. ठीक है, अब CAB कैसे जा रहा हूं मैं, CAB, तो ऐसे ही जाऊंगा DBA बराबर आएगा, तो DBA ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा. तो बाकी चीजें यहाँ पे देखेंगे CPCT से और भी चीजें प्रूव करने को कह रहा होगा. तो ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया. ओके, इसी तरह हमने BD और AC भी इक्वल प्रूव कर दिया CPCT से, और ये ABD और BAC भी हमने CPCT से प्रूव कर लिया है. बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हमारा ये प्रूफ हो गया. तो सिंपल क्वेश्चन था, और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ जज मच रिक्वायर्ड है. ठीक है, बस फिगर को अलग अलग करके देखना था. उस क्वाड्रिलेटरल में जो फिगर दिख रहा है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, उसको अलग अलग करके आपको थोड़ा सा नोटिस करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि AD एंड BC, ये AD है ये BC है. ठीक है, आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB. ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट AB है, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाई AD, और एक लाइन सेगमेंट AB है उस पे दूसरी परपेंडिकुलर बनाई BC, और ये दोनों इक्वल हैं. क्वेश्चन में गिवन है, और परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, शो डेट CD बाइसेक्ट्स AB, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन CD है ये बाइसेक्ट करेगी AB को. यानी हमें ये इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है. टू प्रूफ जो हमारा होगा वो होगा AO इज इक्वल्स टू OB. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें कि वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर लेकिन मैं इसका फिगर बना के भी क्वेश्चन करने की कोशिश करूं तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गई और एक ये लाइन सेगमेंट हो गई, और उसके बाद ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इक्वल है. क्वेश्चन के हिसाब से हमारी ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा इक्वल है,
ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका, यहाँ पे अपन मेंशन कर लेते थे नंबरिंग ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी और ये सी और डी। तो गिवन ये है आपके पास कि आपके पास गिवन है सबसे पहले ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। एंगल ए या डी ए ओ, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ, ये कितना आ रहा है, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। ये चीज़ गिवन है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, तो भी लिख लेते हैं, टू प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। टू प्रूफ कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो सी डी अगर ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो अपने को प्रूफ क्या करना है कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये मतलब है बाइसेक्ट करने का मतलब यही है। और फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे प्रूफ। प्रूफ देखिए कि ऐसा होगा कि आप देखिए दो ट्रायंगल कंसीडर करिए, ट्रायंगल ए डी ओ, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, और बी सी ओ, ठीक है, ट्रायंगल बी सी ओ। अब इन दोनों ट्रायंगल में नोटिस करें कि क्या क्या चीज़ इक्वल है। ट्रायंगल ए डी ओ में की साइड ए डी और ट्रायंगल बी सी ओ की साइड बी सी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में हमने लिख लिया है। और क्या गिवन है कि ये वाला एंगल ट्रायंगल ए डी ओ का ट्रायंगल डी ए ओ और ट्रायंगल बी सी ओ का ट्रायंगल एंगल सी बी ओ, ठीक है ना, एंगल सी बी ओ, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये वाला एक एंगल जो है, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल डी ए ओ इज इक्वल डी ओ ए, सॉरी डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी ओ ए इज इक्वल्स टू सी ओ बी, ठीक है, सी ओ बी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा गौर से देखें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसीज है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ओ, अब देखो लिखना का जरूरी है, ऑर्डर बहुत जरूरी है, ए डी ओ, तो मैंने ए डी लिख दिया, ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पहले बी सी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा देखो कि डी इसका एंड पॉइंट है और सी इसका एंड पॉइंट है, तो डी मैंने बीच में लिखा है तो मैं सी को भी बीच में लिखूंगा, ठीक है ना। तो ये बी सी ओ, तो बचे हुए टी से क्या हो गई, बी सी ओ। अब इसमें बीच में कॉन्ग्रुएंसी साइन लगा दें, किस कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल एंगल साइड से, ठीक है। अब नोटिस ये करिए कि ए डी और बी सी बराबर आ रहा है, देखो अगर ऑर्डर सेम लेते हो तो ये रहा ए डी और ये रहा बी सी, ठीक है। इसी तरह डी ए ओ, तो डी ओ के लिए कैसे जाऊंगा, डी ए ओ, और फिर सी बी ओ के बराबर आ रहा है तो इसी ऑर्डर में जाना पड़ेगा, सी बी ओ, ये भी बराबर आ रहा है। डी ओ ए, तो देखो डी ओ ए फिर सी ओ बी, सेम ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या देखना है कि ए ओ और ओ बी, देखो तो ए ओ और ओ बी के लिए हमने क्या किया कि ये ए ओ है और ये है बी ओ, तो ए ओ और बी ओ अपने आप यहां से इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज दैट ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। क्यों हो रहा है, ये भी आप लिखोगे सी पी सी टी ब्रैकेट से। अब फिर आप बोलोगे हेंस साइड डी सी बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप पॉज करके रिवाइंड करें, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि दो लाइन सेगमेंट्स हैं एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन है एल, दिख रही है ये लाइन एल और ये लाइन एम, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दो अलग दो और पैरेलल लाइंस के बीच से इंटरसेक्ट कर रही है, दो पी क्यू लाइन है वो भी आपस में पैरेलल उनसे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर दो लाइन अपोजिट लाइन पैरेलल्स होती हैं, है ना, अभी वो सब आप लिख लीजिएगा, गिवन है, टू प्रूफ है, ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। देखिए आपको ये गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के एंड बी सी जो है वो पैरेलल है एडी के। अब ये क्लास 8 के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि क्योंकि ABCD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि ABCD से पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहां से क्या आ रहा है कि हमारा AB और CD बराबर आ रहा है,
ठीक है ना, ए बी और सी डी बराबर आ रहा है। और क्या बराबर आ रहा है, हमारा पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी और एंगल डी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या यहाँ पे आप बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यहाँ पे बोलेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब BC और AD भी तो अपोजिट साइड है, तो BC और AD को भी हमने क्या लिख लिया, BC और AD ये भी अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई, यहाँ पे भी इक्वल हो गई। अब गौर से देखिए कि अभी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल इन दो ये पार्ट्स के अंदर पार्ट्स आ रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ABC के अंदर आ रहा है ये पार्ट, एंड एक ट्रायंगल कौन सा आ रहा है, ABC के अंदर साइड AB है, BC और एंगल B है, और इसी तरह CDA के अंदर ट्रायंगल CDA के अंदर है ना, साइड AD है, CD और एंगल D है। अब यहाँ से नोटिस करें कि ये SAS बन रहा है, यानी अगर मैं यहाँ से बहुत गौर से देखिए, मैंने बोला ये साइड के बराबर है, ये दो ट्रायंगल है ना डायगोनल से सेपरेटेड, ये साइड के बराबर है, और ये एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, तो पहले मैंने लिखा AB, सपोज करो तो AB किसके बराबर है, CD के। लेकिन अगर मैं AB बराबर लिखता हूँ CD, तो CD लिखने में दिक्कत क्या हो रही, चलो लिख दो आप, पहले AB लिखा, CD के बराबर कर दिया, ठीक है। बची हुई वर्टिसेस क्या हो गई यहाँ पे C, और यहाँ पे बची हुई वर्टिसेस क्या हो गई A, तो आपने लिख दिया। अब एक बार और कंफर्म कर लो कि ये जो ऑर्डर लिखा वो सही है क्या, तो AB CD के बराबर आना चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है AB और CD बराबर, BC और AD बराबर आना चाहिए, तो BC और AD बराबर आ रहा है, और साइड AC कॉमन आना चाहिए, तो देखो साइड AC यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया, साइड एंगल साइड से हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ से क्वेश्चन। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पैरेललोग्राम प्रूव करना, तो उसके बाद ये कहानी इजी थी। और ये पैरेललोग्राम क्यों प्रूव करना था, क्योंकि हमें याद है 8th क्लास के अंदर हमने ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है, या फिर जो सेम अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल और इक्वल हो तभी वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। यानी किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मच क्लियर होगा आपको। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो यार वो हमेशा आपके पास ऑप्शन बचा हुआ कि आप मुझे कॉल करो, जूम पे बुलाओ, तो वो चीज़ें क्लियर होती हैं। लाइव इंटरेक्शन में ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं, वीडियो लेक्चर में मेरा बेस्ट ट्राई रहता है कि मैं जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक बार में कन्वे कर दूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं कुछ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो, नो इशू विद डैट। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है इसी एक्सरसाइज का, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर दूंगा ना। फिर नहीं हो तो फिर आप वापस मेरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं, वो तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है ना। लेकिन जो आपका अटैम्प्ट होता है वो बहुत फ्रेश अगर अटैम्प्ट होता है ना, तो उससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, आपका लेवल बढ़ता है, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपका माइंड गेम का जो पावर होता है वो बढ़ता है, आप सोचने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है आपकी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और सॉल्यूशन आपको हैंडीकैप बना देता है, अगर मैं आप सीधा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपकी जो सोचने की स्किल है ना वो खत्म होती चली जाएगी, तो ये चीज़ के लिए प्लीज़ ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक लाइन है L, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो कैसे बनाई फिगर, ये हमने लिखा एक लाइन, और उसके बाद एक और लाइन ले लेते हैं, उसके बाद एक लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ABPQ, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री गिराया, और यहाँ से इस पे भी 90 डिग्री हमने गिराया, ठीक है। तो ये फिगर बन रहा है ABP और Q, ये लाइन L हो गई, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी ये जो एंगल है ना, ये AB जो L लाइन है, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो इस एंगल का नाम लिखना चाहो तो गिवन के अंदर आप ये लिख सकते हो कि एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और क्या गिवन है कि BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म, यानी ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये एंगल भी गिवन है। यानी आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि BQA और एंगल BPA, ये क्या है, ये ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, बस शो दैट ट्रायंगल APB एंड AQB आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहला जो शो करना है यानी टू प्रूव करना है वो है कि ट्रायंगल ABP है ना, पहले APB एंड AQB
एंड ए क्यू बी, ये जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ठीक है, तो हम प्रूफ कर लेते हैं। इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो प्रूफ में आप नोटिस करें कि इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, इसमें आप नोटिस करें गिवन क्या क्या है। इसमें ये एक एंगल और ये एंगल गिवन है इक्वल, यानी क्यू ए बी और पी ए बी, ये क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे, ये गिवन हो गया क्वेश्चन में। ठीक है, एक और एंगल क्या गिवन है, एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी, ये भी क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और एक साइड देखें कि साइड ए बी और साइड ए बी ये क्या होगी, कॉमन होगी, दिख रही है कॉमन साइड। तो कॉमन साइड है, तो अब यहाँ पे नोटिस करें कि चलो मैं कॉमन बना भी देता हूँ यहाँ पे कि ये कॉमन साइड हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, क्योंकि एंगल साइड और एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा, पहला ट्रायंगल आ रहा है ए क्यू बी, तो हमने लिख लिया ट्रायंगल ए क्यू बी। अब साइड ए क्यू बी के अंदर साइड कॉमन कौन सी, ए बी, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ए बी ऐसा आना चाहिए, तो बीच में क्या आ जाएगा, पी आना चाहिए, क्योंकि ए बी ऐसे लिखा जा रहा है ना, तो ए बी इधर भी ऐसे लिखा जाना चाहिए, तो बीच में क्या आ जाएगा, पी, दूसरे वाले ट्रायंगल का, तो ए पी बी। और कंफर्म करना है तो यहाँ पे एंगल क्या है, क्यू ए बी, तो देखो क्यू ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ऐसा आएगा, तो उधर से पी ए बी का ऑर्डर भी ऐसा आना चाहिए, देखो पी ए बी, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारा हो गया एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, हैंस प्रूफ्ड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, तो इस क्वेश्चन का अगर आप सेकंड पार्ट देखें तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि पी बी एंड पी क्यू, बी पी एंड बी क्यू आर और बी इज इक्वेशन फ्रॉम द आर्म, यानी ये दोनों, ये जो साइड है ये आर्म्स है, बी क्यू एंड बी पी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी क्यू और बी पी आर इक्वल, ये प्रूव करना है हमें। तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा, है ना। ये भी कह सकते हो कि ये क्यू और पी इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम साइड एल, ये भी कह सकते हो इस तरह से। तो ये सीपीसीटी से कैसा आ रहा है, आप नोटिस करें कि ये है बी क्यू और ये है बी पी, तो आप कह सकते हो क्यू बी और क्यू बी पी क्या हो गए, बराबर हो गए, किससे, सीपीसीटी से। तो यहाँ से ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, सिंपली बहुत इजीली प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है 45 है वो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए और समझ, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली हमने एंगल बाइसेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन जो एंगल बाइसेक्ट करती है वो तो दो इक्वल पार्ट्स में वो एंगल को डिवाइड करती है, वो वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो इसको आप याद रखिएगा, कर लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक फिगर भी दिया हुआ है इन्होंने, 7.21 दिख रहा है। अब इस फिगर के अंदर नोटिस करें, इसी फिगर के अंदर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फिगर बनाना इतना आसान नहीं है, एग्जैक्ट फिगर बनाना इतना आसान नहीं है। नोटिस करें कि ये कह रहा है कि ए सी जो है, ए सी वो ए ई के बराबर है, ठीक है, और ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को अलग अलग बना के लिख रहा हूं आपके लिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को अलग अलग बना के लिख रहा हूं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इतना अच्छा नहीं बना है वो, और एक हो गया हमारा ट्रायंगल ए डी ई। तो एक ट्रायंगल हम ए डी ई भी बना लेते हैं, नहीं यार ट्रायंगल ए डी ई उतना बढ़िया नहीं बनेगा, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ठीक है, समझ लो ये कि यही है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा था एग्जैक्ट फिगर इसका इतना बढ़िया नहीं बनता है, तो वो लेकिन अलग क्वेश्चन को समझने के लिए अलग अलग करना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, इसकी नेमिंग कर दी, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, इसी फिगर में जो ट्रायंगल है ना, फिगर तो आपके सामने एनसीईआरटी में हो गई, तो मैं बाबा पेज पर हट रहा हूँ, तो ये ए बी सी हो गया और फिर ए डी ई हो गया, तो ये हो गया हमारा ए डी और ई। ठीक है, ये हमारा ए डी हो गया। अब नोटिस करें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी और ए ई बराबर है, तो ए सी ये रहा और ए ई ये रहा, ठीक है ना। तो गिवन में हम लिखते जा रहे हैं कि ए सी और ए ई बराबर हो गया। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए बी और ए डी बराबर है, ए बी और ए डी, तो ये रहा ए बी और ये रहा ए डी, ये भी बराबर है, तो हमने लिख लिया ए बी और ए डी बराबर है।
ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल BAD और EAC बराबर है ना। अब यहाँ पे BAD नहीं है तो बस लिख लेते हैं, फिगर में भी लिख लेते हैं कि BAD और EAC बराबर है। अब यहाँ पे जो बस इतना लिखा है, प्रूफ ये करने का है BC और DE बराबर है, ये प्रूफ भी लिख देते हैं, टू प्रूफ BC और DE बराबर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को बेसिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और साइड एंगल साइड से हो भी जाएगा, उसके बाद CPCD से BC और DE बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने जो बोला अगर आपको स्किप हो गया है तो पॉज करके फिर से रिवाइंड करके सुनिए। देखिए, अब BC और DE अगर इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ पे अपने को ये एंगल अगर इक्वल मिल जाए, जो कि गिवन नहीं है, तो अपना काम हो जाएगा। कौन सा? ये वाला एंगल BAC और एंगल DAE। लेकिन वो इक्वल ना होके क्या गिवन है इस फिगर में, देखिए BAD हमें चाहिए ये पूरा एंगल दिख रहा काला काला, ये ब्लैक से जो माजर किया है, तो ये पूरा एंगल ये इस पूरे एंगल के बराबर होना चाहिए। इस तरह से हमें फिगर बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, नोटिस करेंगे जो गिवन एंगल है ना उसको लिख लिया। गिवन एंगल क्या है? एंगल BAD और एंगल EAC, ये क्या है? इक्वल है, दिख रहा है फिगर के अंदर। और एक छोटा सा एंगल जो इसके अंदर रेड कलर में, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल DAC, ये दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने ऐसा किया कि एंगल BAD, ठीक है, और एंगल EAC, इसके दोनों तरफ हमने कौन सा एंगल ऐड कर दिया है? एंगल DAC। तो देखो मैं एंगल DAC दोनों तरफ ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि DAC दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर नीचे वापस से वही इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ऐसा करने से मेरे को मिला क्या, देखो एंगल BAD प्लस एंगल DAC, यानी इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। क्या नाम आएगा इस एंगल का? BAC। ठीक है ना, तो इस एंगल का नाम लिख लिया हमने एंगल BAC। और इसी तरह एंगल DAC, दिख रहा है DAC, और एंगल EAC, यानी इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो इसका नाम क्या आएगा? एंगल EAD। EAD और BAC, EAD और BAC, तो ये इक्वल आ गया, EAD और BAC। तो जब ये इक्वल आ गया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ के अंदर हमारे कि सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो AC और AE बराबर आ रही है, ये गिवन है। AB और AD बराबर आ रही है, ये भी गिवन है। और जो पार्ट वहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे मतलब लिख लेते हैं। और एंगल EAC बराबर थे, तो हमने क्या किया, एंगल दोनों तरफ एंगल DA और E, है ना, DAC ऐड कर दिया है, सॉरी BAD में भी DAC ऐड किया है और EAC में भी DAC ऐड किया है। तो ये कितना हो गया? BAD अगर अपन ऐड करेंगे तो BAC हो जाएगा, ये एंगल BAC आ गया, और इसमें एंगल ऐड करेंगे तो एंगल EAD हो जाएगा, तो ये एंगल EAD आ गया, ये हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया कि एंगल BAC और एंगल EAD भी क्या हो गया? हमारे बराबर हो गए। उसके बाद यानी BAC की कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल हो गया, और EAD कौन सा एंगल हो गया? ये वाला एंगल हो गया। तो साइड एंगल साइड से हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। वही लिखना, ऑर्डर लिखना, बस ABC हमने लिख लिया। अभी कॉन्ग्रुएंट किसके होंगे? तो AB किसके बराबर है? AD के, तो आप लिख लो AD। और बच कौन सी राइट साइड रही है? E, तो हमने लिख लिया वर्टिसेस E। तो आप नोटिस करो AB और AD बराबर आ रहा है, ठीक है, और AC और AE बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब BAC का जो ऑर्डर होगा वही BAC ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से DAE आना चाहिए, तो DAE आ रहा है, BAC और DAE, देखो BAC बोल रहे हैं, इसको DAE बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई, तो ये ऑर्डर रहेगा। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? साइड एंगल साइड से। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आया, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें BC और DE बराबर प्रूफ करना है। तो BC और DE, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है ना, ये BC और DE क्या हो गए? बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर करके, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE, क्या लिखोगे ब्रैकेट में? CPCT, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो ये क्वेश्चन कंफर्म करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है, आपके स्कूल एग्जाम्स में आता है, हर भी हमेशा ये पूछते रहते हैं। तो आई थिंक सो आई एम वेरी मच क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 ही कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। तो ए पी और पी भी बराबर हो गए, तो ए पी और बी पी हमने बराबर कर लिया, है ना। ए पी इधर से और बी पी इधर से, ये बराबर हो गए, ठीक है। अब नोटिस करें कि एक और एंगल गिवन है, कौन सा? BAD। तो ये रह गया आपका BAD, दिख रहा है।
तो इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल पी ए। बी ए डी को अपन बोल सकते हैं, देखो बी ए डी बोलो या पी ए डी बोलो, एक ही बात है ना। तो अपन लिख लेते हैं बी ए डी, नोटिस करना बी ए डी। तो बी ए डी और पी ए डी, देखो यहां से नोटिस करना ये एंगल ए है बेसिकली, तो बी ए डी बोलो या पी ए डी बोलो, एक ही बात है ना। तो मैं पी ए डी लिख रहा हूं, ये मत समझना कि सर क्वेश्चन में तो गिवन था बी ए डी, आपने पी ए डी कैसे लिख लिया, उसका रीजन है क्यों लिख रहा हूं। और इसी तरह एंगल ए बी ई जो है उसको अपन लिख सकते हैं पी बी ई, तो मैंने लिख लिया पी बी ई, बात समझ रहे हैं, पी बी। उसके बाद नोटिस करें इसके बाद क्या गिवन है ई पी ए, तो ई पी ए ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो हमें लिख लिया ई पी ए, तो ये लिख लिया ई पी ए। और कौन सा एंगल है, डी पी बी, तो डी पी बी ये वाला एंगल डी पी बी, ये बराबर है। अब ये जो एंगल बराबर है ना, ये चीज के अंदर, इसमें मैंने क्या किया कि नोटिस करना, बहुत गौर से देखना कि इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ऐड कर दिया। यानी कौन सा एंगल, डी पी बी, हमने दोनों तरफ क्या किया, ऐड किया, कोशिश करिए ऐड करने की। तो देखो क्या बनता है, तो हमने ऐड किया इन दोनों में एंगल ई पी ए प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्या है, डी पी ई, डी पी ई। इसी तरह डी पी बी है इधर, इसमें क्या ऐड किया हमने, एंगल डी पी ई, तो हमने डी पी ई ऐड कर लिया। अब नोटिस करें कि ई पी ए प्लस डी पी ई क्या एंगल बन रहा है, डी पी ए, तो ये हमने एंगल डी पी ए लिख लिया, इधर भी डी पी ए लिख लिया, है ना। तो यहाँ पे अपन ये जो चीज़ गिवन थी इससे भी अपन एक और चीज़ निकालेंगे। और इसी तरह डी पी बी, देखो डी पी बी ये किसके बराबर है, डी पी ई के, दिख रहा है डी पी ई। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा, यानी ई पी बी आ जाएगा, तो ये बराबर आ गया ई पी बी के। जैसे ऊपर किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे हमने कोई कॉमन एंगल क्या किया, ऐड किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, ये एक साइड आ गई इन्फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम नोटिस करें ट्रायंगल है हमारे पास ए पी डी, तो इन ट्रायंगल ए पी डी, ठीक है, ए पी डी, और एक ट्रायंगल है बी पी ई, ठीक है ना, एंड ट्रायंगल बी पी ई। इसमें नोटिस करें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए पी जो है बी पी के बराबर है, और क्या है एंगल पी ए डी, एंगल पी ए डी एंगल पी बी ई के बराबर है, तो ये भी लिख लिया एंगल पी ए डी एंगल पी बी ई के बराबर है, ये सब गिवन है। और अभी अभी हमने निकाला है कि डी पी ए वो किसके बराबर है, ई पी बी के, ये अभी यहाँ पे हमने प्रूव किया है, डी पी ए वो किसके बराबर है, ई पी बी के, ठीक है। तो आप नोटिस करें कि ये जो ट्रायंगल है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, ये एंगल बराबर, और ये साइड बराबर। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो हमने कंसिडर कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल आपका बी पी ई, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से। सोच के देखिए, ये एंगल, ये साइड, और ये बड़ा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, और फिर ये एंगल छोटा वाला एंगल, फिर ये साइड, और ये पूरा एंगल। तो ये जो ट्रायंगल को आप सेपरेट करेंगे ना, तो इस तरह से आपको ये ट्रायंगल नजर आएगा। अगर आप सेपरेट करके लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, दिख रहा है, ये ट्रायंगल हो गया डी पी ए, और ये ट्रायंगल हो गया ई पी और बी। तो आप नोटिस करें ये साइड और ये साइड बराबर, ये पूरा एंगल के बराबर, और ये छोटा वाला एंगल ये छोटे वाले एंगल के बराबर, ठीक है। तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया। और कॉन्ग्रेंट के बाद अपने को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना था डी ए पी और ई पी बी बराबर, तो इसको ऐसे लिख लो, डी ए पी लिखा है तो डी ए पी का ऑर्डर ऐसे आ रहा है, तो फिर कैसे लिखेंगे, ई पी बी का ऑर्डर आ जाएगा, तो वही चीज़ बन रही है। और ए डी और बी बराबर है, तो सी पी सी डी से आ रहा है ए डी और बी, ठीक है ना, ये तो सी पी सी डी से प्रूफ हो रहा है, तो ए डी और बी सी पी टी सी से प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6, 7 को अच्छे से समझो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, 3 बार करो। मेरे वीडियो क्लिप्स जो मैं दोनों मतलब जो मेरा वीडियो सॉल्यूशन है इन दोनों क्वेश्चन का, उसको 3-4 बार वॉच करो, पॉज करके रिवाइंड करके वापस से वॉच करो, फोन करके पूछो, जूम पे पूछो, पर ये दोनों क्वेश्चन को हाथ से मत जाने दो। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को क्लियर रखो अपने लिए, है ना। कंसेप्चुअल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर। कोई और डाउट परसिस्ट करता है तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। दूसरी चीज़ है कि होमवर्क वगैरह अपना टाइमली कंप्लीट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के होमवर्क वापस से पेंडिंग आ रहे हैं, तो अगर फिर से पेरेंट्स को कॉल जाएगा और आप लोग को तकलीफ होगी, तो वो चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।